देखिए, बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन वर्तमान समय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक हाई पावर्ड इम्पावर्ड कमेटी को दिया हुआ है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस अशोक कुमार साहब हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से सेवानिवृत्त है, और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जिसमें हम सभी लोग हैं और एक एएसआई के मेंबर भी उसमें नामित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मंदिर को साफ सफाई और उसमें व्यवस्था की दृष्टि से उनके द्वारा एक कुछ सजेस्टिव नोट दिए गए थे निरीक्षण करके, क्योंकि हम लोग समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं कि मंदिर में जो पहले से काफ़ी सामान रखा हुआ था वो साफ करा दिया जाए, कुछ लोहे के सामान लगे हुए थे वो हटा दिया जाए। मतलब जो जैसे होता है कि किसी भी बिल्डिंग को साफ सुथरा और मजबूत कैसे रखा जाए। तो कुछ चैनलों में या समाचार पत्रों में आया है कि मंदिर का ढांचा जर्जर है। ऐसी कोई रिपोर्ट एएसआई के द्वारा नहीं दी गई है। उनके द्वारा उसके कैसे उसका स्वरूप सुंदर हो सकता है, कैसे कैसे और बेहतर उसके मंदिर का हो सकता है, ये दिया हुआ है। इसके अलावा हम पूरी कमेटी ने आईआईटी रुड़की से उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया हुआ है। उस रिपोर्ट में भी ऐसी कोई बात नहीं दी गई है जिससे कि मंदिर के स्ट्रक्चर को या मंदिर के स्ट्रेंथ को कोई खतरा हो। कुछ उनके भी सजेशंस हैं, वो धीरे धीरे हम लोग करवा भी रहे हैं और हो भी रहा है। और आपने देखा होगा परसों जब ये किसी के मकान का छज्जा गिरा, उसको मंदिर से जोड़ करके देखा जा रहा है, ये कदाचित उचित नहीं है। मंदिर की अपनी सैंक्टिटी है, मंदिर की अपनी पवित्रता है, उसके ढांचे की ऐतिहासिकता का अपना अलग वो है। और एएसआई और आईआईटी रुड़की की जो रिपोर्ट है उसको ऑलरेडी कमेटी ने संज्ञान लिया हुआ है, और जो छोटी मोटी चीज़ें करानी थी वो कराई भी जा रही हैं। जब मंदिर बंद होता है रात में, आज भी उसमें वांछित चीज़ें कराई जा रही हैं, तो किसी को कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। माननीय ठाकुर बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, जो काफ़ी प्राचीन है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसमें किसी को कोई चिंतित होने की या कोई अफवाह उड़ाने की या किसी प्रकार का एक तरीके से उसका गलत विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। आज 16 तारीख को हम लोगों की कमेटी का बैठक है, उसमें हम लोग फिर से एक बार उसको चर्चा करेंगे, और जो हम लोगों ने चर्चा की भी हुई है उसे चिंता की कोई बात नहीं। देखिए, शहरों में भी और मतलब जो हमारी नगर पंचायत है, ये सतत प्रक्रिया हम लोग करते रहते हैं कि जो मकान गिरासू है सबको नोटिस दिया जाए, वो अपनी छज्जों की मरम्मत करा ले, अपनी छत की मरम्मत करा ले। 3 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था, उसमें कुछ लोगों की बताते हैं मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद नगर निगम ने कई लोगों को नोटिस दिया था, उसमें 40 लोगों ने अपना ठीक भी करा लिया था और कुछ छज्जे तोड़े भी गए थे। परसों भी जो हादसा हुआ उसके बाद से लगातार नगर निगम लगा हुआ है, और हम लोगों ने, मैंने, एसएसपी साहब ने, प्राधिकरण ने और हमारी पूरी टीम ने और नगर निगम ने पूरा निरीक्षण किया हुआ है, और जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। कुछ लोग स्वतः ही अपने छज्जे हटा रहे हैं और जो नहीं हटाएंगे उनको हम लोग हटवा देंगे। पूरा प्रयास यही है कि जिन गलियों से, जिन कुंज गलियों से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, वो कुंज गलियां पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। और परसों जो हादसा हुआ उसी समय एकदम हाई अलर्ट आया था और आंधी तूफान आया, और उसी समय बंदर उस छज्जे पर कूद रहे थे, तो ये दुर्घटना घटी थी। और ये मंदिर से काफ़ी दूर है, मंदिर से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पे जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए किसी भी श्रद्धालु का जीवन, उसकी सुरक्षा सर्वोच्च है, और वो हमारे विश्वास पर यहाँ आते हैं, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।